नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में दर्शकों को खेड़े और आज मोदी भक्तों के लिए राहत की खबर है। कहते हैं सुबह सुबह आप लोग मोदी जी पर ही आ जाए। आज कांग्रेस की उस समीक्षा बैठक की बात होगी जो बिहार में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में बुलाई थी। बिहार से कांग्रेस के सभी 61 प्रत्याशी कांग्रेस मुख्यालय में आए थे। राहुल गांधी मीटिंग में पहुंचते उससे पहले ही वहां जूतम पैजार की स्थिति पैदा हो गई, गोली मारने की स्थिति पैदा हो गई, धमकी दी जाने लगी, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्योंकि सभी के भीतर गुबार था, हार का गुबार। कोई सेंट्रल लीडरशिप को आड़े हाथों ले रहा था, कोई स्टेट लीडरशिप को रगड़ रहा था, कोई तेजस्वी यादव पर ठीकरा फोड़ रहा था। इसी सब में आपस में ही लड़ पड़े। खैर, उसी बीच राहुल गांधी पहुंच गए। किसी तरह यह झगड़ा शांत हुआ। लेकिन राहुल के पहुंचने के बाद इस मीटिंग में जो हुआ वो पहले कांग्रेस में कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस को चलाने वाला व्यक्ति, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस में स्क्रीनिंग कहीं भी हो, मुंबई के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से ज्यादा स्क्रीनिंग करने वाले अजय माकन और शादी.com वाले कृष्णा अल्लावरू, जो गठबंधन को तोड़ने के कगार पर पहुंचा दिए थे, शादी का बंधन जोड़ते जोड़ते बिहार में गठबंधन तोड़ने के कगार पर पहुंचा दिए थे अल्लावरू। इन सब को मीटिंग के कमरे से बाहर कर दिया राहुल गांधी। ये खबर कल देर शाम तक हमारे पास आ गई थी, लेकिन खबर की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। कोई मीडिया हाउस भी ये खबर नहीं लगा रहा था। इसलिए हमने इस खबर को रोका कि जब तक कंफर्म न हो जाए तब तक इस खबर को हम आगे न बढ़ाएं, क्योंकि हम हवा हवाई खबरों को नहीं लाएंगे। लेकिन अब ये खबर करीब करीब पुष्ट हो गई है कि वेणुगोपाल को पूरी मीटिंग में कुछ वक्त ही कमरे में रखा गया। अब कितना वक्त, मैंने कहा करीब करीब पुष्ट जो है, ये तो कंफर्म है कि बाहर कमरे से रखा गया इनको, लेकिन कितना वक्त वो बिल्कुल अभी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। शुरू में मीटिंग के रूम में थे, शुरू से ना होते तो कोई बात नहीं थी। और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, 1-to-1 राहुल गांधी ने 1-to-1 जीते प्रत्याशियों से 1-to-1 मुलाकात की और हारे हुए प्रत्याशियों से 10-10 के ग्रुप में मुलाकात की। उस मुलाकात में बाहर कर दिया गया, अल्लावरू को भी बाहर बिठाया गया, बिहार प्रभारी वेणुगोपाल को, अजय माकन थे उनको भी बाहर रखा गया। जब भाव को लाइए तो मिड डे मुद्दा में आज कांग्रेस को समझा जाए। स्वागत है भाव। बस खबर दिखा दे और झगड़े वाली बात भी एकदम स्टेब्लिश कर दे कि झगड़ा हुआ था, क्योंकि झगड़े वाली बात को कई लोगों ने नकारा। आखिरकार उसमें बाइटों की कड़ी जोड़ते जोड़ते साबित हो गया कि झगड़ा हुआ था। लेकिन पहले खबर क्या क्या हुआ मीटिंग में, लाइए भैया। रिव्यू मीटिंग में ज्यादातर कैंडिडेट्स ने कहा कि आरजेडी के साथ गठबंधन की वजह से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार मिली। इस बात को हम लोग समझेंगे, हो सकता है ये स्क्रिप्ट बाहर से दी गई हो कि अंदर यही बोलना है, इसलिए उन सबको बाहर किया गया। वो तो कम से कम 200 रैली 250 रैली किया और उसी ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस बिहार चुनाव अकेले लड़ती तो नतीजे बेहतर होते। कई कैंडिडेट्स ने तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ गठबंधन खत्म करके अकेले चुनाव लड़ने की भी वकालत की। चलिए आगे बढ़िए। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ कि ठीकरा फोड़ा किसने। अररिया से एमएलए अबीदुर रहमान ने कहा कि नीतीश की सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, इसलिए लोगों ने एनडीए को वोट दिया। वहीं गठबंधन की सीट शेयरिंग में देरी और करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट से जनता में गलत मैसेज गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया। ये कुछ लॉजिकल बातें किए हैं रहमान साहब। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर राहुल गांधी ने बिहार चुनाव लड़ रहे सभी कैंडिडेट से 10-10 के ग्रुप में बात की।
ये 10-10 के ग्रुप में ही नहीं बात की, जो जीते हैं उनसे सिंगल अकेले भी बात की। इसमें जो जितना है वो ये सामने है। बिहार कांग्रेस इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू को भी कमरे से बाहर रखा गया। कई बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल को भी राहुल और खड़गे ने कमरे से बाहर कर दिया। चलिए आगे। कटिहार से एमपी तारिक अनवर ने पार्टी की रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया से बात में कहा कि पहली बार चुनावी नतीजों का डिटेल में रिव्यू किया गया है। खड़गे और राहुल ने कैंडिडेट्स की बात ध्यान से सुनी है। इस चर्चा के बाद कांग्रेस जल्द ही बिहार के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। उम्मीद है कि सुधार के कदम उठाए जाएंगे। ये भी उम्मीद ही जता रहे हैं, सांसद हैं, इनको कोई भरोसा नहीं है। चलिए हटा दीजिए। हाँ चलिए हटाइए हटाइए। अब मीटिंग के बाद ये भी एक गजब है कि जिसको मीटिंग में कमरे से बाहर रखा गया, बाहर मीडिया को वही ब्रीफ कर रहा है। जिसको अंदर मीटिंग से बाहर रखा गया, बाहर ब्रीफिंग वो कर रहा है। ये भी कांग्रेस में ही हो सकता है। जरा सुनवाइए अल्लावरू को। बिहार में एक इंजीनियर्ड परिणाम, बात ध्यान से सुनिए। बिहार में इलेक्शन के परिणाम वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं। वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं, चुनाव इंजीनियरिंग तक पहुंच गए। क्यों मैं ये कहता हूं? अलग अलग गठबंधन में अलग अलग दल है। एनडीए में अलग अलग दल हैं, महागठबंधन में अलग अलग दल हैं। हर दल के कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। एनडीए के दलों में भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। महागठबंधन के दलों में भी कुछ कमजोरियां, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ऐसे कैसे होता है कि हर एक एनडीए के गठबंधन, बात ध्यान से सुनिए, हर एक एनडीए के गठबंधन के दल की स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली 2/3 से ऊपर है? और ऐसे कैसे होता है कि महागठबंधन के हर एक पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर है? ये इंजीनियरिंग है। एक और बात मैं बताता हूं। आप अगर बिहार घूमे होंगे तो माहौल ये रहा होगा कि भाई बीजेपी से लोग नाखुश हैं, नीतीश कुमार जी को फिर भी लोग मानते हैं, और नीतीश जी के 50-60 तक आते हैं, बीजेपी के 25 के आसपास है। चलो आप हमारी बात मत मानो, लेकिन ये बात तो आपने देखा होगा कि जेडीयू की एक्सपेक्टेशन सीट्स की बीजेपी से ज्यादा होगी। लेकिन परिणाम कैसे आते हैं? बीजेपी नंबर 1 पार्टी होते हैं। और इत्तेफाक देखिए, इलेक्शन इंजीनियरिंग क्यों कहता हूं मैं, कि बीजेपी के एक ऐसे आंकड़े आए हैं और नीतीश जी को एक ऐसे जगह पे लाके रोका गया है कि नीतीश जी चाहे भी तो किसी और पार्टी के साथ सरकार नहीं बना सकते। बहुत साइंटिफिकली इंजीनियर्ड परिणाम है। अब ये देश को सोचना है, बिहार की जनता को सोचना है, आपको सोचना है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग है, ये इत्तेफाक है। धन्यवाद। चलिए हटाइए। जब ये हमारी ही बात दोहरानी है इनको, तो न्यूज लॉन्चर में ही आके बैठा करिए आप लोग। राजेश राम बाबू, अभी आपके पास आ रहा हूँ। ये एक सेकंड, मुझे इसलिए हंसी आ रही। ये कहता है कि उधर भी कमजोरियां हैं, इधर भी कमजोरियां हैं, उधर भी स्ट्रेंथ है, इधर भी स्ट्रेंथ है। शादी.com के फॉर्मेट से बाहर नहीं आया याद अभी। अभी भी ये मैच मेकिंग कर रहा है। और उसके साथ कहता है, इसके बाद कैसा है, वो नतीजे इसलिए आए कि अल्लावेरू नहीं है उनके पास। इसलिए है कि घर में अपने पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए नहीं वहां इंडिया में नतीजे कई बार अच्छे आ जाते हैं। चलो चुनाव आयोग, इंजीनियर सब अपने जगह पे है, लेकिन इसके बावजूद यदि ये 35 पे निपट गए हैं तो आरजेडी नहीं सोचना चाहिए कि अगली बार कांग्रेस के साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना है। क्योंकि इन भीतर घातियों ने वहां पे भी दगा दिया है। आरजेडी ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आरजेडी की तरफ से बोल नहीं रहा हूं, हो सकता है कमियां होगी। नहीं मेहनत तो आपको सीट भी दिया, पूरी मेहनत की। हाँ। राहुल गांधी ने मेहनत पूरी की, लेकिन फिर
ये जो स्लीपर सेल है कांग्रेस और आरजेडी में और बाकी जगह बैठे हुए, इनने भी अथाह मेहनत की। हाँ, इन्होंने ज्यादा कर आज दी के मेहनत, इन्होंने ज्यादा। राहुल गांधी और उससे ज्यादा मेहनत की। हाँ, केसी वेणुगोपाल को तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, और ये कमरे से बाहर पार्टी कर दिया। ये सब लायबिलिटी है पार्टी पे। जो रात दिन मेहनत करते हैं कार्यकर्ता, उनके ऊपर बोझ है ये लोग। अब देखिए आसाम में चुनाव होंगे, आपको गिन के 6-7 नाम है वही चलेंगे। यहाँ का स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन वहां इंचार्ज होगा, यहाँ का इंचार्ज वहां स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन होगा। ये सब पत्ते फेंकते रहते, ये 5-6 लोग ही हैं। इन सब ने ठेका लेके रखा है कि कांग्रेस को बर्फ में लगाने का। देखो थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो गई है, कमरे से बाहर करा, इनको तो सब पार्टी से बाहर करने का टाइम आ गया है। जिस पहली पार्टी बार में इतना जिस हिम्मत पता पार्टी नहीं के कैसे कर ली, हाँ, इतनी ये हिम्मत। राहुल गांधी ने इतनी हिम्मत कैसी कर दी पता नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए किया, बाहर बाहर तो किया, जिसको बाहर ही कर देना चाहिए। हम्म, बाहर जाएगा, कुछ लोग इस पार्टी से बाहर चले जाएंगे आशीष जी, तो इस पार्टी पे सुधार होगा। इस पार्टी के कैरेक्टर के लगे हुए धब्बे भी निकल जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। साफ नहीं, सुथरी पार्टी कहलाएगी ये। ये खतरा जो है बिहार से नहीं, अभी आप असम की बात की, केरल की बात, जिन राज्यों हाँ में स्ट्रांग, यहाँ पर तो तेजस्वी पे आप ठीकरा फोड़ने के लिए आपके पास है। ये मुझे स्क्रिप्टेड लग रहा है कि ये बाहर से इनको समझा के, ये मेरा डाउट हाँ है, आप ये इनको बाहर से समझाया क्या होगा, जाके बोलना कि सब तेजस्वी गड़बड़ कर दिया है, और शायद इसीलिए बाहर किया गया इन सबको, कि ये सामने रहेंगे तो बताएंगे हाँ तेजस्वी की वजह से मार गए। अरे तेजस्वी की वजह से कैसे हार गए हो तुम? उसके पार्टी के, भाजपा और एनडीए में पार्टी के बाहर भी वफादार है। आपने कहा ना ज्ञानेश कुमार, सोचिए उनकी खूबी देखिए, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि पार्टी में तो कोई सर उठा नहीं सकता, पार्टी के बाहर की संवैधानिक संस्थाओं में भी उन्होंने वफादार पाले हैं, और आपकी वाले हैं पार्टी में वफादार नहीं है। अंतर वफादार, ये बस है। सारा एग्जैक्टली एग्जैक्टली वफादारी। और फिर चाहते हो कि मतदाता वफादार रहे। हम्म, भाई जब राहुल जी और तेजस्वी साथ में घूम रहे थे मतदान अधिकार यात्रा में, पूरा बिहार में उन्होंने परसेप्शन चेंज किया था, हम्म, तो फिर बंटवारे में क्यों इतना देर लग गई भैया? क्यों हाँ, अशोक गहलोत को लाना पड़ा? हम्म, क्यों अशोक गहलोत को लाना पड़ा? और ये अभी शेमलेस कैरेक्टर, हम तो नहीं भाई, इसका क्रेडिट तो हम लेते नहीं, क्योंकि हमने तो विश्लेषण किया, कोई हम्म, नई थ्योरी नहीं दी, हम्म, हमने एक सामान्य विश्लेषण किया। अभी उसी विश्लेषण को वो बोलता है कि देखिए इंजीनियर्ड है, हाँ, हम डिजाइंड बोलते, उसने इंजीनियर्ड बोला, हम्म, और वही थ्योरी दी। हम्म, जो गिनती के दिन सुबह 11 बजे हमने दे दी थी, सुबह गिनती के ये दिन और जब शुरू हुआ था तब हमने कहा था कि नतीजे कोई भी आए, हम हमारे स्टैंड पे अड़ी गए हाँ, अड़ी गए, तब भी थे, अब कि भी। विजय होनी चाहिए थी महागठबंधन की, ये हम्म, हमने तब भी कहा, हम्म, और आज भी हम इस बात पे अड़ी गए। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने जो गंदगी की है, मतलब बताओ, मध्य प्रदेश का वो चौधरी आता है, मध्य प्रदेश तो संभले नहीं जा रहा है उससे, हम्म, और वो बिहार में आके कहता है कि नहीं, ये वो भाई वो प्रियंका जी का बड़ा इस परिवार के साथ ये है, और इनकी पत्नी प्रोफेसर है, और ये प्रियंका जी को जानती है, इनको टिकट देना चाहिए डॉक्टर यादव को, और बेचारा सिटिंग एमएलए निपटा दिया। सिटिंग एमएलए निपटाने के लिए ये लोग जाते हैं वहां पे, हम्म, और आगे वाले को क्या किया भाई, बहुत उसने क्या तीर मार दिया। जब आरजेडी के नाम से ही रोना है तो फिर टिकट ही मतलब चुनाव ही मत लड़ा करो। हम्म। अकेले लड़ते तो बेहतर करते हैं। ये अकेले क्या लड़ते तो मजाक। 6 भी नहीं आते। हाँ, अकेले लड़ते तो दिल्ली में लड़ लेना अकेले। हम्म, क्या हुआ? आर्यभट्ट का जीरो लेके घूम रहे हो सर पे। हाँ, हाँ। फिर
इसमें बहुत सारी इस बात जो 1 टू 1 हुई है, बहुत सारी बातें आई हैं और कुछ बातों में जो बातें मतलब जो हमारा एनालिसिस है, उसमें अगर कमियों की पड़ताल करनी हो भाऊ, तो कई स्टेप में है और असली विलेन वही थे जिनको कमरे के बाहर किया गया। कैसे किया गया? मैं अभी आगे हालाँकि अभी झगड़ा दिखाना है, वो जो गोलीबारी की धमकी दे रहे थे वो भी दिखाना है, लेकिन पहले इस पे एक सवाल बस खाली कैसे पॉइंट्स में जिस पे हमने शायद अब तक नहीं चर्चा किया लेकिन जब कांग्रेस की बात है तो चर्चा बनती है। मतदाता अधिकार यात्रा, राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिल्कुल छा गई थी। लेकिन बार-बार एक बात आई और वो यात्रा खत्म होते-होते दूरी बरकरार हो गई। मतलब एकाएक एक दरार सी दिखी कि यात्रा खत्म हो गई और राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया। जो समापन पे रैली होनी थी, वो रैली भी इसीलिए कैंसल की गई कि राजद ने अपने पाँव पीछे खींच लिए और बिना राजद के कांग्रेस की हैसियत नहीं है कि वो पटना में रैली कर पाए। यही बात है। उसमें भी आखिर किसका राहुल ने क्यों क्या अपने मन से नहीं किया था? ये बात भी अगर नहीं मीटिंग में चर्चा हुई तो अगली बार राहुल गांधी करनी चाहिए। क्या राहुल गांधी के पास ऐसे कौन से इनपुट्स थे कि वो तेजस्वी को सीएम नहीं डिक्लेयर किए और आखिरकार वही करना पड़ा? आखिरकार वही करना पड़ा बिल्कुल या तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल करना वही पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल बिल्कुल गांधी को कुल मिलाकर एक इनपुट था जो ये लोकल वहां पर भेजे गए थे अल्लाह वरू और जो नया लीडरशिप की कांग्रेस को हम रिवाइव कर देंगे खड़ा कर देंगे इनका इनपुट था कि तेजस्वी के नाम को डिक्लेयर नहीं करेंगे और तेजस्वी क्योंकि यादव नाम पर और लालू परिवार पर करप्शन के चार्जेज हैं और फिर जो अति पिछड़े और महादलित हैं वो नहीं आएंगे लालू परिवार के साथ और यादवों के साथ इसलिए नहीं करते हैं। तो या तो आप नहीं करते, कितने कंफ्यूज पार्टी हो, आप नहीं करते, आखिर में उसी तेजस्वी किए। अगर ये काम पहले कर लेते तो वही तेजस्वी यादव 250 रैली जनसभा किया, उसी के जब पीछे खड़ा होना था तो पहले कर लेते, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सीट बंटवारे में भी नहीं दिक्कत होती। आरजेडी में जो जो भी भ्रम पैदा हुआ, जो भी तेजस्वी यादव की तरफ से भी अड़ना और लड़ना वाली बात आई, वो इसीलिए आई कि कांग्रेस बैक नहीं कर रही है तेजस्वी के नाम। इतना सब कुछ होते हुए आज चर्चा में तेजस्वी के सिर पर आज ये सवाल मुझे लगता है अल्लाह वरू से भी नहीं भाव पूछा जाना चाहिए था कि भाई ये नहीं नहीं बताओ कि बिल्कुल तुम्हारा इनपुट क्या था तेजस्वी को नहीं लेकर मुझे के। मुझे लगता है आशीष जी अभी तो इन्होंने उम्मीदवारों से इनपुट लिया ये उम्मीदवारों से इनपुट लेने के बाद फिर अब इनका भी एक मीटिंग होनी चाहिए जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से लेके तमाम लोग खड़े कर देने चाहिए नहीं उसमें उनका अशोक भी होना गहलोत भी चाहिए बैठे नहीं नहीं जो धरने पे बैठे हैं बिहार में, जो बिहार में धरना उनको वाले। भी बुला लेना हाँ उनको भी बुला लेना चाहिए और उसके बाद अशोक गहलोत से लेके अविनाश पांडे तक सबको पेश करने लेना चाहिए और पूछना चाहिए आप बताइए क्या हुआ तो आप अपना वर्जन बताइए तो समझ में आएगा देखो क्या होता है सिंसियरिटी चुनाव हम कहते हैं डिजाइन नतीजे सब कुछ होने के बाद भी यदि कांग्रेस के हाथ में ऐसा चुनाव आयोग आएगा ना चुनाव आयुक्त यदि ऐसा आ गया कल तो मैं बताऊं कांग्रेस के लोग प्रचार के लिए भी नहीं जाएंगे रैली भी नहीं करेंगे हाँ एकदम सही बीजेपी ऐसी या, नहीं करते बीजेपी को मालूम था मतलब जो जो मैं एनालिसिस करता हूं जब उन्होंने जैसा कि हम कहते हैं कि एक डिजाइंड नतीजे तय कर लिए थे उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने रात दिन दिखाया मेहनत करते हैं करके मैं बता रहा हूं आपको जो एक एक मुख्यमंत्री चाहे उसको ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती झोंक दिए थे एक एक वक्ता एक एक राज्य से उठा के छोटे छोटे सेंटर पे मैंने देखा बीजेपी के कई मित्र थे ऐसे कहाँ हो बोले उस बोले वहां क्या कर रहे हो अरे बोले 15 दिन से यही है ड्यूटी यहाँ लगी हुई है वो दल बल के साथ पहुंचा ठीक है और मैं आपको एक क्लासिक उदाहरण देता हूँ सीट के साथ एक नरकटियागंज असेंबली सीट है वहां शाश्वत केदार को टिकट दिया गया शाश्वत केदार ये कांग्रेस का बहुत पुराना लॉयल परिवार है इनके पिताजी उनके पूरा बहुत और इतने बुरे समय में भी वो कांग्रेस के साथ लगे रहे शाश्वत की एक डिमांड थी कि मैं यदि एक यहाँ पे कोई बड़ा प्रचारक आके एक बड़ी रैली कर दे तो मुझे बहुत मदद होगी और उसने नाम मांगे थे उसने कहा था कि आप प्रियंका गांधी आए प्रियंका नहीं गांधी आए तो कम से कम इमरान प्रतापगढ़ी आ जाए क्योंकि वहां एक मुस्लिम
मतदाता है, इमरान प्रतापगढ़ी आने से बहुत मुझे इम्पैक्ट मिलेगा। आप मानोगे नहीं, बड़े बड़े नेताओं ने कहा इमरान प्रतापगढ़ी को, नहीं गया वो। 3 बार गए। एक नेता ने तो मुझे एक किस्सा सुना है, उन्होंने कहा कि 3 बार, यदि प्रतापगढ़ी को मुझे 3 बार रिक्वेस्ट करना पड़े तो ये मुझ पे भी लानत है। मेरा भी एक स्टेचर है पार्टी में। क्यों नहीं गए इमरान प्रतापगढ़ी? क्योंकि वो सीट मजबूरी में देनी पड़ी उस परिवार को। वहां लोगों ने हंगामा किया, तब सीट गई। वो सीट बेच नहीं पाए थे ये। जब हम ये सीट बेच नहीं पाए तो फिर देखते हैं हम तुकमे से जीतते हो। सभी दूर से उसको कॉर्नर किया गया, ना पैसा पहुंचाया गया, ना प्रचारक पहुंचाया गया। और ये ठेकरा फोड़ते आरजेडी पे। अब इससे ज्यादा क्या है? मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी बताई, मैंने उम्मीदवार का नाम बताया, मैंने इमरान प्रतापगढ़ी और प्रियंका गांधी ये बताया। एक सीट लोकसभा की आप ही के उसमें आती है, पूर्वांचल में, क्या नाम है वो, ठाकुर साहब है वो, जो चुनाव हार गए बेचारे। स्पोक्स पर्सन भी है, काफी जगह पे आते हैं। अखिलेश प्रताप हाँ, सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह। प्रियंका की रैली नहीं लगाई। अखिलेश प्रताप जी से मेरी 1 to 1 बात हुई। उनने कहा, अशोक जी, मेरे गांधी परिवार से संबंध होने के बावजूद प्रियंका जी की रैली में मांगता गया, एक होती तो मैं निकल जाता, नहीं करने दी। इतना होने के बाद जब वो प्रियंका जी से मिले चुनाव हारने के बाद, और उन्होंने कहा कि मैडम आप आती तो शायद मैं जीत जाता, तो प्रियंका जी ने कहा, बताइए, मैं 3-3 4-4 बार पूछ रही थी कि अखिलेश जी की यहाँ कुछ करना है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिलेश जी को जरूरत नहीं, वो तो निकल रही है सीट। प्रियंका जी जाना चाहती थी, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने कहा कि कोई बाकी जगह जाइए, यहाँ जरूरत नहीं है। और अखिलेश जी बार बार बोल रहे थे प्रियंका जी को भेजो, तो प्रियंका जी को बताया नहीं। ये जो बीच वाला सिस्टम है निपटाने का, निपटा दिया प्रसाद सिंह को। अब करते रहे आप। लेकिन ये होता क्या है आशीष? यही होता है जगह, यही जगह है जहां प्रियंका को जिस दिन पता पड़ा कि ऐसा काम हुआ है, तुरंत लात मार के निकाल देना चाहिए था, लेकिन आज भी वो लोग वहीं बैठे हैं। तो ये इनकी मजबूरी क्या है? इन दोनों भाई बहनों की मुझे कई बार नहीं समझ में आता, ये क्यों गले में सांप डाल के चलते हैं? या ये लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, या ब्लैकमेल हो रहा है गांधी परिवार इन लोगों से, कि सामने दिखते हुए भी थाली में मक्खी गिरी हुई है, निवाला लेना पड़ रहा है? क्या गरज है? क्यों? क्या संदीप सिंह के बारे में क्या खबरें नहीं आई? अरे किसको नहीं क्या पता, पूरे क्या देश को क्या पता है, प्रियंका उसके को बाद नहीं उसको बोला लगचार, उसके बाद बताया जाता है उसको सिस्टम से बाहर कर दिया। अरे कौन से सिस्टम से बाहर कर दिया भाई? वही सिस्टम है यूपी में। कोई अविनाश पांडे कोई नहीं है, कुछ नहीं, पूरा वो वही धीरज गुज्जर सिस्टम है, चलाया जा रहा है। हाँ। बस वही सिस्टम है। और इसके बाद ये कहते, मतलब मुझे दया इस बात की दया आने लगी अभी मुझे इन पे। गधा हमवाली करते हैं चुनाव में, लेकिन किसके लिए? गधा हमवाली करने की जरूरत नहीं है, पहले सिस्टम सुधारने की जरूरत है। चुनाव आयोग तो बाद में सुधार लेंगे, पहले अपनी पार्टी सुधार लीजिए। हाँ। इन स्लीपर सेलों से मुक्त हो जाइए। आज भी वही एक कुनबा है, इधर अलंकार है, उधर सचिन राव है, इधर कौशल है, इधर कोई बॉडी, वो क्या बोलते हैं उसको, कमांडो है। नाम भूल गया मैं तो उनका, नाम लेना बंद कर दिया हम लोगों ने उनका। कांग्रेस को बहुत करीब से देखने वाले एक साथी ने लिखा, तो उसको कुछ लोगों ने कहा ये कांग्रेस की कमी निकालता है। उसने लिखा कि सचिन राव की ट्रेनिंग से निकला हुआ कोई एक प्रोडक्ट बता दे कि जिसने कांग्रेस के लिए कहीं पर सफलता में एक भी ईंटा रखा हो। आपने अखिलेश प्रताप सिंह का उदाहरण सबसे सटीक उदाहरण दिया है भाऊ। अगर प्रियंका की एक रैली हुई होती, मैं इस बात को दावे से कहता हूं, जितना उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ा बहुत 1-2% समझ पाता हूं, 100% निकली हुई सीट थी।
जब रैली नहीं हुई किसी स्टार की, उसके बावजूद अखिलेश प्रताप जो है मुश्किल से 40,000 के आसपास वोटों से, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं भाई हर सीट की आती थी, लेकिन 40 लोकसभा चुनाव में 35-40,000 वोट कुछ नहीं होता है भाऊ। कुछ एक नहीं। रैली एक रैली 50-60-70,000 वोट, 1 लाख वोट मोबिलाइज कर सकती है एक रैली, अगर राहुल और प्रियंका की रैली हो। 35-40,000 वोट से हारा, करंट बढ़ जाता कार्यकर्ताओं में। खाली खाली वोट मोबिलाइज नहीं है, प्रियंका या राहुल जिस क्षेत्र में आ जाए चुनाव प्रचार के लिए, रैली करने के लिए, वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके लिए बूस्टर हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल तेज बिल्कुल दौड़ने बिल्कुल। लगता है। वो एक हरवा मैसेज दिया जाता है ना ऐसे ही। भाई, मैसेज ये जा रहा था कि इनको परिवार पसंद ही नहीं करता। हम्म। मैं जरा क्या कुछ एक कर और लोगे आप? बाइटें सुनवा दूं, क्योंकि इसमें अभी बहुत कंटेंट बचा हुआ है। जरा राजेश राम, सुनना सबको जरूरी है, सब दर्शक सुने, ताकि हम लोग को सुनने के साथ इनको सुने, ज्यादा बेहतर एनालिसिस वो खुद कर पाएंगे। दर्शक सुनवाइए भैया। सर्वप्रथम तो आप सबको भी बहुत आभार। बहुत देर तक आप लोग को इंतज़ार करना पड़ा, और देर तक इंतज़ार करने का कारण ये हो सकता है कि हम लोग बहुत ही गंभीरता से, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे सभी नेता, खास करके खड़गे साहब, राहुल जी, केसी जी, और सभी के वन बाय वन बात करके सुना, और सुन करके जो 2-3 बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये SIR के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया, और ख़ास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, और ख़ास करके हमारे 61 उम्मीदवार वन बाय वन ने ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये इस तरह का कृत हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी, इतना के बाद भी हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है, और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी करनी चाहिए। जब सब कुछ ठीक है किया हो तो काहे आशीष जी, संगठन सृजन करोगे और जोर दोगे? आशीष जी, हाँ। मैं वही आपके पूर्वांचल का मैंने आंकड़े निकाल लिए हैं। मात्र 35,000 से हारे हैं हाँ। अखिलेश। और अचीवमेंट देखिए, शशिमणि त्रिपाठी पिछले अनुपात में 8.83% मत कम पाए हैं, कम। और कांग्रेस का मत प्रतिशत 39.99, यानी 40% मत चढ़ा है, ऊपर गया है पिछले चुनाव के। पिछले चुनाव के अनुपात में कांग्रेस ने 40% वोट लिया है, और शशिकांत मणि त्रिपाठी जो है वो करीब करीब 9% वोट कम लिया है पिछले अनुपात में। यहां एक रैली हो जाती तो ये 50% क्रॉस कर लेता वोट प्रतिशत। ये एक उदाहरण के तौर पे, मतलब ये कितना एक एक वहां पे हम देख रहे हैं। केंद्र सरकार, नीतीश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ये तो सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सब कुछ ठीक है, हमारा वोट परसेंटेज भी नहीं घटा है, तो जश्न मनाओ, लड्डू बंटवाओ भैया, AICC लड्डू बंटवाओ। फिर संगठन सृजन क्यों करोगे जब इतनी बड़ी कामयाबी है? वोट तो नहीं गिरा, यदि वोट प्रतिशत नहीं गिरा,
यदि ये शर्म मतलब शेमलेस मैन है, ये शेमलेस कैरेक्टर है जो बोल रहा है, इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, इतनी लोगों की नाराजगी होने के बाद, इतनी मतदान की चोरी होने के बाद, इतना भगदड़ मचने के बाद तुम्हारा वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था कि वही है, इसी पे खुशी मना रहे हो? थोड़ी इन्हीं के साथ एक 6 बार का विधायक का 5 बार 6 बार के विधायक थे। इन्हीं के साथ ऑडियो 15 मिनट का वायरल हुआ था जिसमें बता रहे थे कि वो हाथी और घोड़ा सारा उन्हीं के हाथ में है। हाथी घोड़ा ही टिकट बाँट रहे हैं और मैं तो कुछ नहीं कर सकता, भले प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है। और वही जो बगल में अल्लाह वरू खड़े थे, उन्हीं को हाथी और घोड़ा अलग-अलग बता रहे थे कि कौन घोड़ा है, कौन हाथी है। पप्पू यादव हाथी है, अल्लाह वरू घोड़ा है और हाथी घोड़ा मिल करके खेल कर रहे हैं, यही है। अब कह रहे हैं कि हमारे में कोई नहीं है, जो है हमने तो सब ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार। अरे उनके कर्म कुकर्म सब देख रहा है दुनिया, तुम अपना भी तो बताओ ना भाई। वो नहीं बताएंगे, कह रहे हैं ये पॉलिटिशियन है। मैं शब्दों के चयन पे भी कह रहे हैं कि फिनेंशियल आचार संहिता के बाद फिनेंशियल मदद किया। पॉलिटिशियन का शब्द ही तो भाजपाइयों का शब्द देखिए कैसे पकड़ते हैं। अरे आप कहो वोट खरीदा, फिनेंशियल मदद और वोट खरीदना दो बहुत अलग चीज है। या पॉलिटिशियन है, फिनेंशियल मदद किया, पॉजिटिव बताओ, फिनेंशियल मदद किया है, अच्छी बात है, मदद करना है तब तो। चलिए जरा एक और है जो विधायक जीत के आए हैं, जीतने वालों को तो कम से कम एक आध को देखना ही चाहिए, जीत के आए हुए बहुत कम ही है, 6 हैं कुल मिला के। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग, जैसा कि मैंने बताया अभी, कि कई कारण थे। सबसे पहला कारण कि सत्ता पक्ष ने मनमाने ढंग से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 10,000 रुपया महिलाओं को देने का काम किया, जिससे अधिकांश 95 पर जितने लोगों को दिया गया 95% महिलाएं प्रभावित हुई। उसका हस्बैंड अगर वोट दे दिया कांग्रेस को तो उसकी एनडीए को वोट दे दिया उसकी वाइफ, इस तरह का हाल देखा गया। ऐसा दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि जो गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन, वो 100 समय न हो सका और उसमें भी बहुत खींचातानी हुई और साथ ही साथ 10 या 11 सीट पर फ्रेंडशिप कम, ये सब पब्लिक में दो तरह का मैसेज किया, उसका कारण पड़ा। तीसरा अहम कारण था क्या, हाँ जी एकदम रखा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रखा मैंने। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था कि जहाँ भाजपा अपने कट्टरपंथी विचारधारा को कर रही थी, वहीं एक नई पार्टी ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो जाके कट्टरता से ही मुसलमान की बात करने लगा। तो अब लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी को अकेले जाना चाहिए था, सोलो जाना चाहिए था, आरजेडी या किसी भी इंडिया अलायंस से गठबंधन। तो अकेले जाने से तो बेहतर होता, लेकिन गठबंधन में जाना था तो जी बिल्कुल समय जाना चाहिए। समय एकदम अंतिम आवर में 11th आवर में ऐसा हुआ, उस पर भी फ्रेंडशिप में 11 सीट को लड़ा गया, जिसका आदम हार्म किया। ये 3-4 कारण मुख्य कारण था। मैंने महिलाओं को प्रलोभन देना, ससमय गठबंधन नहीं करना, और तीसरी बात थी कि ये धार्मिक और जाति उन्माद फैलाना, फैला करके। चलिए सबसे ईमानदार तो इसी आदमी का राय है कि ससमय गठबंधन। आपने इनको अभी सुनाया, इसके पहले सबसे पहले आपने अल्लाह अबरू को सुनाया था। आप मुझे बताइए, जो आदमी अंदर नहीं था वो अंदर की बात बाहर बता रहा है, और जो अंदर बात हुई है उसका जिक्र तक नहीं कर पाया, क्योंकि अंदर का जो जिक्र था वो इसके लिए शर्मनाक था। जब वो कहता कि भाई कि कुछ लोगों ने ये कहा कि टाइमली गठबंधन नहीं हुआ, तो पत्रकार पूछते भैया ये तो आपका काम था, यू फेल्ड। तो उसने अंदर जो बात हुई उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया, उठा के आपका प्रोग्राम चेप दिया खुल्लम खुल्ला, कट पेस्ट। लेकिन ये मीटिंग में अभी बचा हुआ एक हिस्सा, उसमें बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक टिप्पणी लेंगे। जब भैया स्क्रीनशॉट पहले दिखा दो, खबर में झगड़ा जो हुआ, ये भी एक कांग्रेस में, देखिए कांग्रेस में लोकतंत्र कितना ज्यादा है। इंदिरा भवन में हुई कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग के दौरान पार्टी के 2 कैंडिडेट्स आपस में भिड़ गए। वैशाली से चुनाव लड़ रहे इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से चुनाव लड़े जितेंद्र यादव के बीच गाली गलौज और कहासुनी हो गई। संजीव ने जितेंद्र के चेहरे पर गोली मारने की धमकी भी दी। बाद में पार्टी के सीनियर नेताओं ने उन्हें शांत कराया। यह सब राहुल और खड़गे के आने से पहले हुआ।
आने से पहले ही ये लोग शुभारंभ कर दिए थे। हालांकि इस खबर को दबाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन हम इसलिए दिखाएंगे कि सच आना चाहिए। किसी का कमी आप ढकेंगे, अपने बेटे की कमी आप ढके तो आप समझ लीजिए कि बेटे को आवारा बनाए। तो वही बात है कि कमी ढकना नहीं है। लाइए जरा सबसे पहले बाइट सुनाइए, कैसे क्या ढकने की कोशिश हुई, दिखाते हैं आपको। लाइए भैया बाइट सुनाइए। अंदर गाली गलौज हो गई। नहीं नहीं गलत, कोई झूठ बोला। नहीं नहीं बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ, एकदम झूठ। क्या समीक्षा क्या हुई? सर एकदम सर गोली मारने तक की धमकी दी गई। एकदम झूठ। सर समीक्षा में क्या? एकदम झूठ। चलिए अब वो संजीव को सुनवाइए जिसके ऊपर लेकिन आरोप है। पप्पू यादव कब से सर्टिफिकेट देने लगे सच और झूठ का? ये सुनिए, इन्हीं पे आरोप है कि धमकी और गाली गलौज किया। ये इनको सुनिए जरा। प्रिय साथियों, अभी हमारे एक पत्रकार मित्र के द्वारा मुझे बताया गया कि मीडिया में कुछ न्यूज चल रही है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किसी को जान से मारने का धमकी दिया है। यह बेबुनियाद है। ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। हमारा आज किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है और कोई अगर मीडिया के साथी ऐसी न्यूज चला रहे हैं तो एक बार उसकी सत्यता को जरूर जांच करें। हाँ, यह जरूरी है जानना लोगों को कि आज क्या हुआ था। बहुत सारे वैसे प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव मजबूती से लड़ा है और वह सारे लोग आज अपनी अपनी बातों को रखने हाईकमान के पास आए थे। उसी में मैं भी आज कांग्रेस पार्टी में हटा दीजिए, इन्होंने कोई विवाद नहीं हुआ है, कोई विवाद नहीं हुआ है। अब जरा वो जितेंद्र को सुनवा दीजिए, पूर्णिया वाले प्रत्याशी जिनको बताया जा रहा है जिनके साथ गाली गलौज हुई। समीक्षा बैठक रही बिहार में, जो आप लोगों की हार हुई महागठबंधन की, और उसी बीच में जिस तरीके से गाली गलौज और जो बातचीत हुई, क्या आप उसको बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या मीटिंग के पहले? मीटिंग में देखिए, ये एक्चुअली बैठक से पहले कुछ डिस्कशन हो जाती है। बहुत लोग बहुत तरह के रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। कुछ लोग तरह तरह की हारने के, जो जिसके लिए आप आए हैं अभी उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। पहले से प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व गलत हैं, ये किए वो किए, फ्रेंडली फाइट हो गया तो ये हो गया वो हो गया। वो डॉक्टर संजीव के बारे में, जो संजीव जी की जो बता रहे थे, तो थोड़ा अटपटा लगातार हम लोगों के द्वारा माने 3 बजे से बैठक थी, लगातार 3:45 बजे तक उनकी बात सुनते एक बार मेरे द्वारा बोला गया कि भाई इस तरह की बात नेतृत्व आ रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहे हैं, उनके सामने में बोल दिया जाएगा आपके द्वारा। हाँ, इसी पे उग्र हो गए। वो उग्र होकर के तरह तरह की बातें करने लगे। तो इस तरह की बहुत लोग पार्टी में रहते हैं, क्या कीजिएगा, इस तरह की बातें करते रहते हैं। जब लोग चुनाव हारते हैं, हारे क्या है, वो तो 4थे स्थान पे या 5वें स्थान पे हैं। हाँ, इस तरह की बात करने लगे कि मैं गोली मार दूंगा, देख लूंगा आपको, इस तरह की। हाँ, सारे लोग थे वहाँ पे, इंदिरा भवन में बात करने लगे। इंदिरा भवन में इस तरह की बात आश्चर्यजनक, हम भी चकित हो गए कि भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, सारे सीनियर लीडर थे। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तारिक अनवर साहब थे, शकील साहब थे, राजेश राम जी थे, सब सारे लोगों के सामने की बात है ये। और इस तरह की बातें करने लगे तो हमको लगा, थोड़ा अटपटा लगा। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में लोग रहते हैं। हाँ, मैंने पीसीसी जो प्रदेश कमेटी के लोग हैं उनको उन तक पहुंचा दी है। प्रदेश कमेटी के लोग के द्वारा बताया गया कि इस तरह की बातें हुई है तो हम बता देंगे वहाँ पे। लेकिन इस तरह की बातें फ्रस्ट्रेशन में बोली जाती है, कोई खास बात नहीं है। नहीं, हमको क्या कार्रवाई है, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व अपना जो करना है करेगी।
देखा ये आशीष जी कितने झूठ बोलते ये, और वो जो है वो मूर्ख समझ रहा था पूरे देश को। वो कहता है कि वहां फ्रिस्किंग होता है, कोई हथियार लेके नहीं जाता। अरे तुम्हारे जैसे लोगों को ही बाहर रखना चाहिए। जो गोली मारने की बात करता है, मैं चेहरे पे गोली मार दूंगा, ऐसे लोगों को बाहर ही रखना चाहिए। फ्रिस्किंग में ये ज्वलनशील पदार्थ है भाई, ये जला देंगे पार्टी को। ये थोड़े ज्यादा मैच्योर लगे मुझे यादव। उन्होंने कहा कि ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया, क्या एक्शन ले। अब ऐसे लोग होते हैं पार्टी में, चौथे नंबर पे आ गए बोले, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है उनको। ये है। तो ये है। अब ये पप्पू यादव ने अभी ठेका लेके रखा है बीजेपी कांग्रेस में झूठ बोलने का। हाँ, हाँ। कांग्रेस में और मुझे सारा लगता है टिकट सबसे ज्यादा कोई खुश होगा अभी ये नतीजा आने के बाद तो पप्पू यादव होंगे, क्योंकि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नहीं बन पाए। एग्जैक्टली, इसकी आपने सही खुशी यदि कहा। किसी को होगी तो वो होगी। अब ये समीक्षा बैठक में बैठेंगे, मतलब कहाँ कहाँ उठेगी कांग्रेस आशीष जी, मुझे बताइए कहाँ उठेगी। टिकट बेचने खेल में तो ये नाम थे। और राजेश हाँ राम, मैं तो राजेश राम की कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। हाथी घोड़ा में हाँ, हाथी घोड़ा। पप्पू यादव और घोड़ा कृष्णा लवन, यही थे। बिल्कुल इन्हीं के घोड़ा। नाम आया था। खैर, चलिए इजाजत दीजिए। कांग्रेस ने पहली बार राहुल गांधी ने कैसे हिम्मत करके कांग्रेस बाहर किया है मीटिंग में, यही हम्म। बहुत बड़ी बात। 1-to-1 नहीं, अकेले मुझे अकेले लगता है बात। बाद में हो सकता है कि राहुल गांधी को डांट पड़ेगी इस बात की। हाँ, वेणुगोपाल जी डांट देंगे, हो सकता है डांटेंगे वेणुगोपाल जी, क्योंकि वेणुगोपाल, देखिए पार्टी में वेणुगोपाल से बड़ा कोई नहीं है। राहुल गांधी वगैरह ये सब नाम है, तो हो सकता है कि कल डांट भी खानी पड़े। और इस टेंशन में खड़गे साहब भी टेंशन में रह जाएंगे इस वजह से कि एक आध दिन उनको भी बोला जाएगा कि कैसे आपने मुझे बाहर कर दिया। आपको रहना है कि नहीं अध्यक्ष? चुनाव, असली परीक्षा केरल के चुनाव में है कि वहां पर ये लोग कैसे सत्यानाश करवाते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली केरल में सत्यानाश का मीटर डाउन हो गया है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वहीं से आते हैं। और और मैं अभी केरल में आज मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के अपेक्षाओं को, वहां के वर्कर की अपेक्षाओं को यदि कोई पलीता लगाएगा तो केसी वेणुगोपाल। हाँ हाँ, जब यदि केसी उनके नाम का वेणुगोपाल। उनका यदि मुख्यमंत्री नाम पहले से अनाउंस नहीं किया। हाँ। नहीं नहीं, मैं ये भी बताऊं भाऊ कि वहां पर केसी वेणुगोपाल से ज्यादा वो चेन्नी थला को लोग जानते हैं केरला में। नहीं नहीं, लेकिन चेन्नी थला, केरला भाई का राहुल देखिए गांधी आशीष जी, जानते हैं, वेणुगोपाल को मैं तो सब। मैंने तो चेन्नी तला को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के समय बहुत नजदीक से देखा है। हाँ। और इसको बोलते ना धाकड़ नेतृत्व और संगठन, क्या संगठन था यूथ कांग्रेस का जब वो अध्यक्ष थे तब। एक से एक दिग्गज, मतलब ये ममता जी वगैरह उसी के पीरियड का है सब मामला, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो ऐसे धागड़ लोग थे, लेकिन जिस वेणुगोपाल को उंगली पकड़ के लेके आए, उसी वेणुगोपाल के सामने हाथ जोड़ के दयनीय स्थिति में खड़े होते हैं। महाराष्ट्र के इंचार्ज थे, मैं जानता हूं। वो गिड़गिड़ा के कहते थे कि मैं जानता हूं कि भाई तुम जीत सकते हो या चुनाव, लेकिन टिकट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सायन में उस यादव को ही टिकट देने का बोला है वेणुगोपाल जी ने। वेणुगोपाल जी को नाराज नहीं कर सकता मैं। पता नहीं क्या मजबूरी है चेन्नी थलक, जबकि ग्राउंड पे, वाकई ग्राउंड पर ये हकीकत है। ग्राउंड पे कांग्रेस के लोग हम लोग का कार्यक्रम मुझे लगता है देखते हैं, क्योंकि कई बार उनके स्क्रिप्ट वगैरह से लगता है इससे नाराज होकर ऐसा नहीं कि देखना छोड़ दे आज से। लेकिन तो अगर देखते हैं तो ये बात उनको पता भी होगी, और नहीं पता है तो आप बता अभी दें। 1-2 महीने पहले, मतलब 1 महीना पहले ही आप केरल से होके आए। हाँ, वहां पे 2 ही आदमी का है। राहुल गांधी केरल का आम आदमी, राहुल गांधी के प्रति उसकी दीवानगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दुकान पर, टी गार्डन में, मसाला वाला जो होता है उस स्पाइस गार्डन में, सब जगह पर छोटे बड़े मालिक से और कर्मचारी सबसे बात किया। राहुल गांधी की दीवानगी जमकर है, और खासकर वो पदयात्रा के बाद पैदा हुई। ये भी है क्लियर कि पदयात्रा के बाद उस समय से हुई। और अगर वहां के लोकल नेताओं में
कोई जानता है? वेणुगोपाल का मैंने नाम लिया, लोगों का रिएक्शन बड़ा था। वेणुगोपाल कौन? उनका दिल्ली में बैठा केरल का सबसे बड़ा नेता तो वही। नहीं, 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 देखिए वेणुगोपाल पे वहाँ पे उसके भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सोलार उसमें। एक महिला ने अपनी इज्जत के साथ खेलने का आरोप लगाया था। वो भी केस शायद अभी चल रहा है या ओपन हो रहा है या शट हो रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि उस महिला ने 2 बार मुझे टेलीफोन पे बात भी की। उसने कहा कि मेरे पास जब हम बोले आप लोग हिम्मत करते हैं बोलने की तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है। तो मैंने बोला नहीं, हम सुपारी जर्नलिज्म नहीं करते, किसी एक आदमी के पीछे लगने वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला जरूरत पड़ी तो आपकी जरूर हम सेवाएं लेंगे, जरूरत पड़ी तो आपसे जितना भी मटेरियल है आप मुझे भेज सकते हैं। उन्हें कहा कि मैं दिल्ली आके आपको वो तमाम चीजें मुहैया करवाना चाहती हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं पार्टी में, कांग्रेस में। मैंने बोला नहीं, अभी कोई कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट नहीं खोल रहे हम। एक विपक्ष में भी यदि गड़बड़ होती है तो हम तो देखने वाले हैं। हम तो जहाँ खट्ट आवाज आएगी, जैसा आशीष जी ने कहा कि वी आर वॉच डॉग्स, जहाँ खट्ट करके आवाज आएगी वहां हम अलर्ट करेंगे। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमें कहीं एमएलसी ना इनको बनना है, ना राज्यसभा जाना है, ना आपको कोई राज्यसभा ना विधानसभा जाना है। अपोजिशन को ज्यादा अलर्ट करेंगे क्योंकि मोदी जी तो अलर्ट हमेशा करेंगे। अलर्ट मोड में रहते हैं चुनाव के लिए, नहीं देखिए, चुनावी मोड। चुनाव के नहीं, वो तो 24/7 है, 24/7 मानना पड़ेगा अलर्ट भाई। ही रहते हैं। कहाँ चुनाव है? मैं अगर इस एक मामले में साल मैं चुनाव ना अमित करवाइए, एक अमित साल शाह मोदी जी की सेहत अमित खराब हो जाएगी। अमित शाह जी की मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ उनके अलर्टनेस पे। यहाँ बिहार के नतीजे आ गए, वो बंगाल पे काम करना शुरू कर दिए। बंगाल के नतीजे आएंगे, वो दूसरे राज्य पे तुरंत चालू हो जाएंगे दूसरे दिन से। चलो जो हो गया, चलो अगला अगला राज्य भूल जाओ पीछे क्या हो गया, होता रहेगा। अभी जीत गए वहां पे, इतना अलर्ट, और चलिए, पूरे टीम को टाइट रखते हैं। आज कार्यक्रम अपनी काफी टीम को लंबा हो टाइट नहीं रखते, अपनी टीम को टाइट नहीं रखते, दूसरे पार्टियों की टीम को भी टाइट रखते हैं। सबको टाइट रखने वाले वो सब हैं। पूरा देश को ही टाइट कर दिया है। देश ही जो है, देखिए सांस फूल रही है देश की, ज्यादा टाइट कर दीजिए किसी को, गले भी टाइट लगा लीजिए, सांस फूल जाती है। पूरे देश की सांस फूल रही, इतना टाइट कर दिया है। हम तो यही करेंगे बस आखिर में। आज कार्यक्रम लंबा हो गया काफी। कांग्रेस का मसला कि जो है पार्टी नीट एंड क्लीन हो जाए, विपक्ष ताकतवर हो जाए, और राहुल गांधी की जो नीयत दिखती है, वो सब नीयत जो दिखती है उसको कामयाबी मिले। क्योंकि ये जो कामयाबी में रोड़े हैं, इनको कमरे से बाहर नहीं बैठाया जाए, इनको काम धंधे से बाहर बिठा दिया जाए। इजाजत दीजिए, मैं धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।